क्या होगा जब एक कुकिंग कंपटीशन सिर्फ खाने का मुकाबला नहीं, बल्कि रिश्तों, साजिशों और बदले की आग का मैदान बन जाए? जब मुस्कुराहटों के पीछे छुपी हो नफरत और एक मासूम लड़की का पहला दिन ही किसी का आखिरी बनाने की तैयारी चल रही हो। आज की कहानी में रसोई बनेगी रणभूमि, दोस्त बनेंगे दुश्मन और एक गुस्सैल लड़का बन जाएगा किसी खतरनाक प्लान का सबसे बड़ा हथियार। आखिर कौन खेल रहा है असली खेल और कौन है सिर्फ मोहरा? कहानी शुरू होती है उस पल से जब घर के अंदर तूफान उठ चुका था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला धमाका सबकी जिंदगी बदल देगा। घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। यूवी का गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रहा था, बल्कि हर किसी के लिए डर का कारण बन चुका था। छोटी सी बात पर उसका भड़क जाना, किसी की बात न सुनना और हर वक्त खुद को सही साबित करने की जिद पूरे घर को असहज कर रही थी। उसी बीच घर में कुकिंग कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन यूवी के चेहरे पर सिर्फ चिढ़ और अहंकार दिखाई दे रहा था। आज पहली बार यूवी रसोई में आया था। उसे खाना बनाना सीखना था, लेकिन सीखने से ज्यादा वह सबको आदेश देने में लगा था। कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वह तुरंत भड़क उठता। जब मम्मा ने कहा कि इतना नमक मत डालो, खाना खराब हो जाएगा, तो यूवी ने उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया। ये मेरी गलती नहीं है, उसने गुस्से से कहा। मुझे तो पहले ही इस सब में हिस्सा नहीं लेना था। रसोई में मौजूद सभी लोग उसकी हरकतें देखकर हैरान थे। कोई उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, तो कोई मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की। लेकिन यूवी के अंदर जैसे गुस्से की आग जल रही थी। तभी बात आई रूही की मदद करने की। मम्मा ने प्यार से कहा कि अगर कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो टीम वर्क सीखना होगा, मगर यूवी को मदद करना कमजोरी लगता था। उधर एक और खेल चुपचाप शुरू हो चुका था। विशाखा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी नजरों में चालाकी थी। उसने मौका देखकर दुआ को यूवी के सामने भेज दिया। उसका मकसद साफ था, यूवी का गुस्सा और बढ़ाना। जैसे ही दुआ वहां आई, माहौल बदल गया। बंटी ने मजाक मजाक में दुआ की तारीफ करनी शुरू कर दी। वह यूवी के सामने दुआ की काबिलियत के पुल बांधने लगा। यह सुनकर यूवी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। उसे लगा सब जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहे हैं। बंटी की हंसी और दुआ की तारीफें उसके अहंकार को चुभ रही थीं। वह चुप तो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहा था। जैसे ही दुआ और बंटी वहां से गए, मल्ला ने अपनी असली चाल चली। उसने तुरंत रसोई खाली करवाई और यूवी के पास जाकर धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलना शुरू किया। उसने यूवी को समझाया कि दुआ जानबूझकर उसे अपमानित कर रही है। वह विक्रांत की फेवरेट बनना चाहती है और सबको उससे दूर कर रही है। यूवी पहले से ही गुस्से में था। मल्ला के शब्द उसके दिमाग में आग की तरह फैल गए। उसे लगने लगा कि सच में सब उसके खिलाफ हैं। मल्ला ने उसकी कमजोरियों को पहचान लिया था और अब वह उसी का फायदा उठा रही थी। उसे इस घर से निकाल दो, यूवी ने गुस्से में कहा। मल्ला मुस्कुराई, क्योंकि यही वह सुनना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, याद है ना क्या करना है? यूवी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि बदले की चमक थी। आज दुआ का कंपटीशन में पहला दिन था और मल्ला ने ठान लिया था कि वही उसका आखिरी दिन बनेगा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या यूवी समझ पाएगा कि वह
किसी और के खेल का मोहरा बन चुका है, या फिर गुस्से की आग उसे ऐसी गलती करा देगी जिसका अंजाम कोई नहीं संभाल पाएगा। रसोई से बाहर निकलते हुए यूवी के कदम तेज थे, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसके दिमाग में चल रहे विचार थे। मल्ला के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। दुआ तुझसे सब छीनना चाहती है, वो विक्रांत के करीब आना चाहती है। और यही बातें उसके अंदर शक का जहर घोल चुकी थीं। अब यूवी को हर मुस्कान नकली लग रही थी और हर इंसान दुश्मन। उधर घर में कुकिंग कंपटीशन का माहौल पूरी तरह बन चुका था। रंगीन सजावट, कैमरे, जजों की एंट्री और सभी कंटेस्टेंट्स की तैयारियां, सब कुछ किसी बड़े शो जैसा लग रहा था। हर कोई उत्साहित था, खासकर दुआ। उसके चेहरे पर मासूम खुशी थी। वह सच में अपने पहले दिन को यादगार बनाना चाहती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी खुशी के पीछे कोई उसकी हार की कहानी लिख रहा है। दुआ पूरे मन से तैयारी कर रही थी। वह हर चीज ध्यान से सीख रही थी। मसालों का बैलेंस, टाइमिंग, प्रेजेंटेशन, सब कुछ। वह चाहती थी कि सबको साबित करे कि वह सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि मेहनत से यहां तक पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ मल्ला की नजरें हर पल उसी पर टिकी थीं। मल्ला दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि चालाकी थी। उसने अपने मन में पहले ही पूरा प्लान बना लिया था। उसे पता था कि सीधे दुआ को नुकसान पहुंचाना शक पैदा कर देगा। इसलिए उसने यूवी को हथियार बनाया, क्योंकि गुस्से में इंसान वो कर जाता है जो सोच समझकर कभी नहीं करता। मल्ला धीरे से यूवी के पास आई और बोली, देख रहा है ना, सब उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। कोई तुझे सीरियस ही नहीं लेता। यूवी ने नजर उठाई। सच में जज दुआ की डिश देखकर खुश नजर आ रहे थे। बंटी फिर से उसकी तारीफ कर रहा था। ये सब यूवी के अंदर जलन को और बढ़ा रहा था। तू चाहे तो सब बदल सकता है, मल्ला ने फुसफुसाते हुए कहा। बस यही एक लाइन यूवी के दिमाग में अटक गई। उसे लगा जैसे पहली बार कोई उसे समझ रहा है। पहली बार कोई उसके गुस्से को सही ठहरा रहा है। कंपटीशन का पहला राउंड शुरू हुआ। टाइमर चालू हुआ और सभी कंटेस्टेंट्स तेजी से काम करने लगे। दुआ पूरी एकाग्रता से खाना बना रही थी। वहीं यूवी बार बार इधर उधर देख रहा था। उसका ध्यान खाना बनाने से ज्यादा दुआ पर था। मल्ला ने इशारे से उसे याद दिलाया, यही मौका है। यूवी धीरे धीरे दुआ के काउंटर के पास पहुंचा। उसने ऐसे दिखाया जैसे वह मदद करने आया हो। दुआ ने मासूमियत से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि यही मुस्कान किसी को और भड़का रही है। यूवी ने चुपके से मसालों की बोतल उठाई। एक पल के लिए वह रुका। शायद अंदर कहीं सही गलत की आवाज उठी थी, लेकिन तभी उसे मल्ला की बातें याद आईं। वो तुझे खत्म करना चाहती है। और अगले ही पल उसने दुआ की डिश में नमक और मसालों का अनुपात बिगाड़ दिया। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी ने नोटिस नहीं किया। यूवी तुरंत वहां से हट गया। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कुछ देर बाद जज टेस्टिंग के लिए पहुंचे। दुआ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी डिश पेश की, लेकिन जैसे ही जजों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये स्वाद इतना बैलेंस्ड क्यों नहीं है? एक जज ने कहा।
नमक बहुत ज्यादा है। दूसरे ने सिर हिलाया। दुआ का दिल धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। उसने तो सब सही किया था। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। दूर खड़ा यूवी ये सब देख रहा था। एक पल के लिए उसे खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर हल्की बेचैनी भी जागी। दुआ की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल थोड़ा डगमगाया, लेकिन मल्ला तुरंत उसके पास आई और धीरे से बोली, देखा, अब समझेगी तुझसे पंगा लेने का अंजाम। यूवी फिर से कठोर हो गया। उसने अपने मन को समझा लिया कि जो हुआ सही हुआ। कंपटीशन का माहौल अचानक बदल गया। जहां पहले उत्साह था, अब तनाव था। दुआ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका सपना शुरू होने से पहले ही टूट रहा है। उधर बंटी को कुछ अजीब लगा। उसे याद था कि दुआ बहुत सावधानी से खाना बना रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी नजर एक पल के लिए यूवी पर जाकर टिक गई। क्या बंटी ने कुछ देख लिया था? क्या सच सामने आने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूवी समझ पाएगा कि वह किसी और की साजिश में फंस चुका है, या अब वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था? कहानी अब खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। कंपटीशन का माहौल अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा था। जहां कुछ देर पहले हंसी और उत्साह था, वहां अब फुसफुसाहटें और सवाल तैर रहे थे। दुआ चुपचाप अपने काउंटर के पास खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद उसकी डिश अचानक खराब कैसे हो गई। बार बार वह अपने कदमों को याद करने लगी। मसाले नाप कर डाले थे, टाइमिंग सही रखी थी, फिर गलती कहाँ हुई? दूसरी तरफ यूवी खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बाहर से वह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं अपराध बोध धीरे धीरे जन्म ले रहा था। जब उसने दुआ की आंखों में टूटता हुआ आत्मविश्वास देखा, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कंपटीशन नहीं था, किसी का सपना था जिसे उसने अपने गुस्से में चोट पहुंचाई थी। लेकिन तभी मल्ला फिर उसके पास आ गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बेहद तेज। कमजोर मत पड़ना यूवी। ये दुनिया जीतने वालों को याद रखती है, रोने वालों को नहीं। यूवी ने गहरी सांस ली और खुद को फिर से मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि अब पीछे हटना कमजोरी होगी। उधर बंटी की नजरें लगातार यूवी पर थीं। उसे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। उसने देखा था कि राउंड शुरू होने से पहले यूवी दुआ के काउंटर के पास गया था। उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सारी बातें जुड़ने लगी थीं। बंटी धीरे से रूही के पास गया और बोला, तुझे नहीं लगता कुछ अजीब हुआ है? रूही ने हैरानी से पूछा, मतलब? बंटी ने धीमे स्वर में कहा, दुआ इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। मैंने खुद उसे सब सही करते देखा था। रूही के चेहरे पर भी चिंता आ गई। अब शक की लकीरें बढ़ने लगी थीं। इसी बीच जजों ने अगला राउंड शुरू करने का ऐलान किया। दुआ को चेतावनी दी गई कि अगर अगले राउंड में भी प्रदर्शन कमजोर रहा तो वह बाहर हो सकती है। यह सुनते ही दुआ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि हार मानना उसका स्वभाव नहीं है। दूर खड़ी मल्ला ये सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान सफल हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, पहला कदम पूरा, अब बस एक धक्का और। मल्ला जानती थी कि अगर दुआ अगले राउंड में संभल गई
तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए उसने नई चाल चली। वह सीधे विक्रांत के पास पहुंची और बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे लगता है दुआ आज बहुत नर्वस है। शायद वो इस प्रेशर के लिए तैयार नहीं। विक्रांत ने चिंतित होकर दुआ की तरफ देखा। वह हमेशा दुआ को सपोर्ट करता था। मल्ला का यही मकसद था, यूवी को ये महसूस कराना कि विक्रांत सच में दुआ के करीब आ रहा है। और हुआ भी वही। जब यूवी ने विक्रांत को दुआ से बात करते देखा, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। अब उसे लगने लगा कि मल्ला सही कह रही थी। सब मेरे खिलाफ हैं, उसने खुद से कहा। इसी गुस्से में उसने तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर दुआ को हारने पर मजबूर करेगा। लेकिन कहानी अब पलटने वाली थी। बंटी चुप नहीं बैठा। उसने किचन के एक स्टाफ से बात की और पूछा कि राउंड के दौरान कौन-कौन काउंटर के पास गया था। स्टाफ ने अनजाने में बता दिया कि यूवी कुछ देर दुआ के स्टेशन के पास खड़ा था। अब बंटी का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि सच सामने लाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। उधर दुआ दूसरे राउंड की तैयारी कर रही थी। इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे लगा शायद किस्मत उसे परख रही है। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, दुआ ने पूरी ताकत से काम शुरू किया। हर कदम सोच समझकर, हर मसाला ध्यान से। इस बार वह किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। यूवी दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी कि प्लान पूरा करो, दूसरी कह रही थी कि अब रुक जाओ। और तभी बंटी उसकी तरफ बढ़ा। उस एक वाक्य ने यूवी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या बंटी सच जान चुका था? क्या मल्ला की साजिश अब खुलने वाली थी? या फिर कोई ऐसा मोड़ आने वाला था जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? कंपटीशन अब सिर्फ जीत हार का नहीं रहा, सच और झूठ की लड़ाई बन चुका था। यूवी, हमें बात करनी है। कुकिंग कंपटीशन का आखिरी राउंड शुरू होने ही वाला था। लेकिन असली तूफान अब रसोई के अंदर नहीं, लोगों के दिलों में उठ रहा था। बंटी के शब्द सुनकर यूवी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि बात अब छुपने वाली नहीं है। बंटी ने उसे एक तरफ ले जाकर सीधे कहा, सच बता यूवी, तू दुआ के काउंटर के पास क्या कर रहा था? यह सवाल सुनते ही यूवी की सांसें भारी हो गईं। उसने नजरें चुराईं, लेकिन बंटी की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार यूवी को लगा कि उसका बनाया हुआ झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उधर मंच पर जज अगले राउंड की घोषणा कर रहे थे। सभी कंटेस्टेंट्स अपनी जगह पर खड़े थे। दुआ ने खुद को संभाल लिया था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगी। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले राउंड में उसके साथ हुआ क्या था। मल्ला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। बंटी और यूवी की बातचीत ने उसे बेचैन कर दिया था। अगर सच बाहर आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वह तुरंत यूवी के पास आई और धीरे से बोली, कुछ मत बोलना, वरना सब तुझे ही दोष देंगे। याद रख, दुनिया कमजोर लोगों को कुचल देती है। यूवी का दिमाग और उलझ गया। एक तरफ बंटी का भरोसा, दूसरी तरफ मल्ला का डर। तभी मंच पर अचानक एक घोषणा हुई। पहले राउंड की फुटेज दोबारा चेक की जाएगी। ये सुनते ही मल्ला के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कैमरे हर एंगल से रिकॉर्ड कर रहे थे और अब वही कैमरे सच्चाई दिखाने वाले थे। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। पहले दुआ
खाना बनाती दिखाई दी। फिर कुछ सेकंड बाद यूवी उसके काउंटर के पास आता नजर आया। पूरा हॉल शांत हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, यूवी चुपके से मसाले बदल रहा था। दुआ स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यूवी ऐसा कर सकता है। बंटी ने गहरी सांस ली। अब सच सामने था। जजों ने गंभीर आवाज में पूछा, यूवी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? पूरा माहौल भारी हो चुका था। कुछ पल तक यूवी चुप रहा। उसकी नजरें दुआ से मिलीं और पहली बार उसे अपने किए का वजन महसूस हुआ। उसकी आवाज कांप गई। मैं मैं गुस्से में था। मुझे लगा सब मेरे खिलाफ हैं। दुआ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यूवी ने आगे कहा, मैंने ये अकेले नहीं सोचा था। ये सुनते ही मल्ला घबरा गई। उसने तुरंत बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यूवी ने सबके सामने सच बता दिया। कैसे मल्ला ने उसे भड़काया, कैसे उसके मन में शक डाला और कैसे उसे इस्तेमाल किया गया। पूरा हॉल हैरान रह गया। मल्ला की साजिश आखिरकार सामने आ चुकी थी। विक्रांत गुस्से से भर उठा। उसे समझ आ गया कि इतने दिनों से घर में जो तनाव था, उसके पीछे कौन था। जजों ने फैसला सुनाया। यूवी को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन दुआ को दूसरा मौका दिया गया, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। यूवी की आंखों में पछतावा साफ था। उसने दुआ से माफी मांगी। कुछ पल की खामोशी के बाद दुआ ने सिर्फ इतना कहा, गलती से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। उस एक वाक्य ने पूरे माहौल को बदल दिया। मल्ला अकेली खड़ी रह गई। जिस खेल को उसने जीत समझा था, वही उसकी हार बन चुका था। ठीक वैसे ही जैसे कभी उसकी मां की सच्चाई सामने आई थी। आज उसका भी नकाब उतर चुका था। कंपटीशन फिर से शुरू हुआ। इस बार दुआ पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। और यूवी, वह पहली बार समझ चुका था कि गुस्सा इंसान को ताकतवर नहीं, कमजोर बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खुलासे के बाद घर के रिश्ते बदल चुके थे। भरोसा टूट चुका था और अब हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी थी। कौन संभालेगा टूटे रिश्तों को? क्या यूवी खुद को बदल पाएगा? और क्या मल्ला सच में हार मान लेगी? या फिर बदले की नई कहानी शुरू होगी? यही सवाल छोड़ जाती है ये कहानी, क्योंकि असली ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ नया मोड़ लेता है।